नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में। बेसिकली जो मेजर डिफेक्ट्स होते हैं जो किसी भी सैंड कास्टिंग में हो सकते हैं वो हैं गैस डिफेक्ट, श्रिंकेज कैविटीज, मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स, पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स और मोल्ड शिफ्ट। अगर बात की जाए गैस डिफेक्ट की तो इट इज अ कंडीशन existing in a casting caused by trapping of gas in the molten metal or by mold gases evolved during the pouring of the casting। यानी कि गैस डिफेक्ट्स कॉज होते हैं जो मोल्टन मेटल में गैस ट्रैप हो जाती है उसकी वजह से, या फिर जो गैसेस कास्टिंग में मेटल को पोर करते वक्त निकलती हैं और वो ट्रैप हो जाती हैं मोल्टन मेटल के बीच में उससे। द डिफेक्ट इन दिस कैटेगरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्लो होल्स एंड पिन होल पोरोसिटी। यानी कि गैस डिफेक्ट को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, पहला है ब्लो होल और दूसरा पिन होल पोरोसिटी। ब्लो होल्स आर स्फेरिकल और इलोंगेटेड कैविटीज प्रेजेंट इन द कास्टिंग ऑन द सरफेस और इनसाइड द कास्टिंग। यानी ब्लो होल्स स्फेरिकल या लंबे कैविटीज होती हैं जो कास्टिंग के सरफेस या फिर कास्टिंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। पिन होल पोरोसिटी अकर्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच गेट्स एंट्रैप्ड ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ मोल्टन मेटल। यानी पिन होल पोरोसिटी हाइड्रोजन गैस के डिसोल्यूशन की वजह से होती है जो कि पिघली हुई धातु को गर्म करते वक्त ट्रैप हो जाती है। अब अगर बात की जाए गैस डिफेक्ट्स के कॉजेज की, द लोअर गैस पासिंग टेंडेंसी ऑफ द मोल्ड विच मे बी ड्यू टू लोअर वेंटिंग, लोअर परमेबिलिटी ऑफ द मोल्ड और इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ द कास्टिंग। यानी गैस डिफेक्ट का मेन कारण होता है मोल्ड में से गैस प्रॉपरली ना निकल पाना। गैस प्रॉपरली नहीं निकले उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि वेंट कम दिए हों, सैंड की परमेबिलिटी कम हो या फिर कास्टिंग की डिजाइन इम्प्रॉपर हो। द लोअर परमेबिलिटी इज कॉज्ड बाय फाइनर ग्रेन साइज ऑफ द सैंड, हाई परसेंटेज ऑफ क्ले इन द मोल्ड मिक्सचर एंड एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मोल्ड। यानी मिट्टी के लो परमेबिलिटी का कारण होता है बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन साइज मिट्टी का, या फिर मिट्टी में बहुत ज्यादा क्ले का परसेंटेज, या फिर एक्सेसिव मॉइस्चर मोल्ड के अंदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज श्रिंकेज कैविटीज। दीज आर कॉज्ड बाय लिक्विड श्रिंकेज अकरिंग ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द कास्टिंग। यानी कि जब कभी लिक्विड मेटल जमता है तो वो श्रिंक होता है और मेटल के श्रिंक होने पे जो कैविटीज बच जाती हैं उनको श्रिंकेज कैविटी कहा जाता है। टू कंपनसेट फॉर दिस प्रॉपर फीडिंग ऑफ लिक्विड मेटल इज रिक्वायर्ड। फॉर दिस रीजन राइजर्स आर प्लेस्ड एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द मोल्ड। श्रिंकेज कैविटी से बचने के लिए लिक्विड मेटल सप्लाई किया जाता है, इसी वजह से राइजर प्रॉपर जगह पे प्लेस किए जाते हैं मोल्ड में। स्प्रूज मे बी टू थिन, टू लॉन्ग और नॉट अटैच्ड इन द प्रॉपर लोकेशन कॉजिंग श्रिंकेज कैविटीज। इट इज रिकमेंडेड टू यूज थिक स्प्रूज टू अवॉइड श्रिंकेज कैविटीज। यानी कि श्रिंकेज कैविटी का कारण स्प्रू का काफी पतला होना या बहुत लंबा होना या फिर प्रॉपर लोकेशन पे अटैच ना होना भी हो सकता है, इसीलिए स्प्रू की थिकनेस सफिशिएंट रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स। द डिफेक्ट्स इन दिस कैटेगरी आर कट्स एंड वॉशेज, मेटल पेनिट्रेशन, फ्यूजन एंड स्वेल। यानी मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट्स में अगर बात करी जाए डिफेक्ट की तो मेन डिफेक्ट होते हैं कट्स एंड वॉशेज, मेटल पेनिट्रेशन, फ्यूजन और स्वेल। अब अगर बात करी जाए कट एंड वॉशेज की तो दीज अपीयर एज रफ स्पॉट्स and areas of excess metal
and are caused by erosion of molding sand by the flowing metal. This is caused by the molding sand not having enough strength and the molten metal flowing at high velocity. The former can be taken care of by the proper choice of molding sand and the latter can be overcome by proper design of the gating system. Cut and washes स्पेशली एक्सेस मेटल के जमने की वजह से होते हैं और ये रफ स्पॉट के जैसे अपीयर होते हैं। एक्सेस मेटल के जमने का कारण होता है इरोजन ऑफ मोल्डिंग सैंड, यानी मोल्डिंग सैंड बह जाती है मेटल के साथ में, जिसकी वजह से ज्यादा कैविटी बन जाती है और एंड में जब पिघली हुई धातु जमती है तो एक्सेस मेटल उसके सरफेस पे जम जाता है। कट एंड वॉशेस का होने का मुख्य कारण है मोल्डिंग सैंड में सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना होना या फिर पिघली हुई धातु का बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे फ्लो करना। मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ हमेशा सफिशिएंट होनी चाहिए और इसके लिए मोल्डिंग सैंड प्रॉपरली चूज करनी चाहिए और मेटल के फ्लोइंग रेट यानी वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए गेटिंग सिस्टम प्रॉपर डिजाइन किया होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेटल पेनिट्रेशन। व्हेन मोल्टन मेटल एंटर्स इनटू द गैप्स बिटवीन सैंड ग्रेन्स द रिजल्ट इज अ रफ कास्टिंग सरफेस। दिस occurs because the sand is coarse or no mold wash was applied on the surface of the mold. The coarser the sand grains, more the metal penetration will be. मतलब जब कभी पिघली हुई धातु सैंड ग्रेन्स के बीच में घुस जाता है और जम जाता है तो हमें रफ कास्टिंग सरफेस मिलता है। मेटल पेनिट्रेशन का मेन कारण है मिट्टी का बहुत ज्यादा कोर्स होना या फिर मोल्ड वॉश अप्लाई ना करना मोल्ड के सरफेस पे। जितना ज्यादा सैंड ग्रेन्स कोर्स होंगे उतना ही ज्यादा मेटल पेनिट्रेशन होगा। नेक्स्ट इज फ्यूजन। फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द सैंड ग्रेन्स विद द मोल्टन मेटल गिविंग अ ब्रिटल ग्लासी अपीयरेंस ऑन द कास्टिंग सरफेस। The main reason for this is that the clay or the sand particles are of lower refractoriness or that the pouring temperature is too high। यानी अगर पिघली हुई धातु सैंड ग्रेन्स के साथ मिल जाए उस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्यूजन और उसकी वजह से मेटल का सरफेस यानी कास्टिंग ब्रिटल होती है, ग्लासी अपीयरेंस की हो सकती है। इसका मेन कारण होता है कि क्ले या फिर मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो कम रिफ्रैक्टरीनेस के हैं या फिर मेटल का पोरिंग टेम्परेचर बहुत हाई है। नेक्स्ट इज स्वेल। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटालियोस्टैटिक फोर्सेज द मोल्ड वॉल में मूव बैक कॉजिंग अ स्वेल इन द डायमेंशंस ऑफ द कास्टिंग। A proper ramming of the mold will correct this defect। यानी जब कभी पिघली हुई धातु सांचे में डाली जाती है उस वक्त हो सकता है कि पिघली हुई धातु की फोर्सेस की वजह से कुछ मोल्ड की दीवार फैल जाएं, इसकी वजह से कास्टिंग के डायमेंशंस भी चेंज हो जाते हैं। इस डिफेक्ट को रोकने के लिए मोल्ड की प्रॉपर रैमिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्लूजन्स। पार्टिकल्स ऑफ स्लैग, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, सैंड और डीऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आर ट्रैप्ड इन द कास्टिंग ड्यूरिंग पोरिंग सॉलिडिफिकेशन। द प्रोविजन ऑफ चोक इन द गेटिंग सिस्टम एंड द पोरिंग बेसिन एट द टॉप ऑफ द मोल्ड कैन प्रिवेंट दिस डिफेक्ट। यानी कि जब कभी मेटल को पोर करते वक्त या उसको सॉलिडिफाई होते वक्त स्लैग, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, सैंड या फिर डीऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स के पार्टिकल्स कास्टिंग में ट्रैप हो जाते हैं, उस डिफेक्ट को बोला जाता है इंक्लूजन डिफेक्ट्स।
और इससे बचने के लिए गेटिंग सिस्टम में चोक जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट इज पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स। द लाइकली डिफेक्ट्स इन दिस कैटेगरी आर मिश्रण एंड कोल्ड शट्स। यानी पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स में दो डिफेक्ट हो सकते हैं, पहला मिश्रण और दूसरा कोल्ड शट। अ मिश्रण इज कॉज्ड व्हेन द मेटल इज अनेबल टू फिल द मोल्ड कैविटी कंप्लीटली एंड दस leaves unfilled cavities. A misran results when the metal is too cold to flow to the extremities of the mold cavities before freezing. Long, thin sections are subjected to this defect and should be avoided in casting designs. यानी कि मिश्रण उस केस में होता है जब पिघली हुई धातु पूरे तरीके से मोल्ड को ना भर पाए, उसकी वजह से कुछ मोल्ड अनफिल्ड रह जाता है। मिश्रण होने का मेन कारण है कि जब आप धातु को डाल रहे हैं तो उस धातु का तापमान काफी कम है और वो धातु पूरे मोल्ड में पहुंचने से पहले ही जम जाए। इसको रोकने के लिए मेटल का टेम्परेचर सफिशिएंट रहना चाहिए और लंबे और पतले सेक्शंस कास्टिंग में कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए। अ कोल्ड शट इज कॉज्ड व्हेन टू स्ट्रीम्स while meeting in the mold cavity do not fuse together properly, thus forming a discontinuity in the casting. When the molten metal is poured into the mold cavity through more than one gate, multiple liquid fronts will have to flow together and become one solid. If the flowing metal fronts are too cold, they may not flow together but will leave a seam in the part. Such a seam is called a cold shut and can be prevented by assuring sufficient superheat in the poured metal and thick enough walls in the casting design. कोल्ड शट के होने का मुख्य कारण है जब कभी पिघली हुई धातु की दो स्ट्रीम्स आपस में मिलें और वो प्रॉपरली आपस में फ्यूज ना हो पाए, उसकी वजह से कास्टिंग में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है और कास्टिंग में पोरिंग मेटल डिफेक्ट हो जाता है। अगर पिघली हुई धातु का तापमान काफी कम है और दो धाराएं जब आपस में पिघली हुई धातु की मिलनी चाहिए और वो आपस में प्रॉपरली ना मिल पाए, तो उस टाइप के डिफेक्ट को कोल्ड शट कहा जाता है। कोल्ड शट से बचने के लिए मेटल प्रॉपरली हीट करना चाहिए। The Misran and cold shut defects are caused either by a lower fluidity of the mold or when the section thickness of the casting is very small. Fluidity can be improved by changing the composition of the metal and by increasing the pouring temperature of the metal. यानी कि मिश्रण और कोल्ड शट डिफेक्ट्स दोनों के दोनों तब होते हैं जब लिक्विड मेटल प्रॉपरली मोल्ड के अंदर फ्लो ना कर पाए या फिर कास्टिंग के सेक्शंस काफी ज्यादा पतले हों। फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए मेटल का कंपोजिशन चेंज किया जा सकता है और पोरिंग टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो यहां पर पिघली हुई धातु डाली गई है और वो यहां पहुंचने से पहले ही यहां पे जम चुकी है। इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं मिश्रण। और कोल्ड शट के बारे में अगर यहां से धातु डाली जाए और ये दो गेट्स हैं तो पिघली हुई धातु को यहां से ऐसे फ्लो होना है और नीचे वाले गेट से इस टाइप से फ्लो होना है। दोनों रास्तों से आई हुई पिघली हुई धातु यहां पर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मेटल का तापमान कम होगा तो यहां से दोनों धाराएं प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगी और इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है कोल्ड शट। नेक्स्ट इज मोल्ड शिफ्ट। द मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट occurs when cope and drag or molding boxes have not been properly aligned. यानी कि मोल्ड शिफ्ट डिफेक्ट तब होता है जब कोप और ड्रैग या फिर मोल्डिंग बॉक्स प्रॉपरली अलाइन ना किए गए हों। अब अगर बात की जाए एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस की, तो सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। ऑटोमोबाइल्स में, एरोस्पेस में, रेलवेज में और शिपिंग में कास्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। हैवी इक्विपमेंट्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन,
फार्मिंग, माइनिंग में कास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन टूल्स में मशीनिंग, कास्टिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूजन और फॉर्मिंग में कास्टिंग का यूज किया जाता है। प्लांट मशीनरी यानी केमिकल प्लांट्स में, पेट्रोलियम प्लांट्स में, पेपर प्लांट्स में, शुगर, टेक्सटाइल, स्टील, थर्मल पावर प्लांट्स में कास्टिंग का उपयोग किया जाता है। डिफेंस में व्हीकल्स के लिए, आर्टिलरी के लिए, सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए कास्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मशीन्स में, हार्डवेयर जैसे प्लम्बिंग इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड अप्लायंसेज जो किचन में यूज होते हैं, गार्डनिंग में यूज होते हैं, और आर्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि स्कल्पचर्स, आइडल्स, फर्नेस, लैम्प स्टैंड और डेकोरेटिव आइटम्स, यहां सब कास्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।